अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल रमज़ान और आप मुझे मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू जो है पाकिस्तान का मौजूदा निज़ाम इंतखाब है। यानी ये जो पाकिस्तान का मौजूदा निज़ाम इंतखाब है, मेरे ख़्याल में अपनी मौत आप मर चुका है। 75 साल हो गए कम बेश पाकिस्तान को बने हुए, लेकिन इस निज़ाम इंतखाब की वजह से आज तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सका। उसकी बुनियादी वजह यही है कि ये निज़ाम इंतखाब जो है ये बरतानवी निज़ाम इंतखाब से अखज़ शुदा है। यानी कि हमारा इस्लाम के साथ मुझे लगता है इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर इस्लाम के साथ कोई इसका ताल्लुक़ वास्ता होता तो आज पाकिस्तान कहाँ पर पहुँच चुका होता। देखिए, जिस तरह यहाँ पर एक MNA MPA जो इलेक्ट होता है, बल्कि मैं कहूँगा कि सिलेक्ट होता है, वो किस तरह से कुछ तो लोग उनको वोट ज़रूर देते हैं, लेकिन कुछ वोट जो है वो अपने पैसे की बलबूते के ऊपर ख़रीदता है। यानी कि हराम की कमाई हराम तरीके से लगाता है और MPA या MNA बन जाता है। और इस किस्म के लोग, मैं ये समझता हूँ कि ये पंजाबी की मिसाल उनके ऊपर बिल्कुल फिट आती है, जिसको कहते हैं जिन्ना लुच्चा ओना उच्चा। यानी कि जिस कदर गंदा इंसान होता है उसी कदर आला रुतबे के ऊपर वो फायज हो जाता है। ये तो बात MNA और MPA की है। इसी तरह जो वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब होता है वो भी इसी तरह डायरेक्ट नहीं है। जो MNA MPA हज़रात होते हैं, जो अब सिलेक्ट होते हैं, वही जो है आगे जो वज़ीर-ए-आज़म को इंतखाब के अंदर हिस्सा लेते हैं। और इसी तरह जो है सदर का इंतखाब है तो वो भी डायरेक्ट नहीं है। लेकिन हकीकी मानों में अगर आपने पाकिस्तान के अंदर तरक्की को लेके आना है या पाकिस्तान को आप चाहते हैं तरक्की करे, तो आप डायरेक्ट जो है पोलिंग की तरफ जाएं, जहां पर आपका काउंसलर, आपका UC का चेयरमैन, तहसील का नाज़म, ज़िले का नाज़म, MPA MNA वज़ीर-ए-आज़म सदर, हर शख्स उसको वोट दे, तब जाकर इस तरह से होता है। देखिए, बाज़ का किसी पार्टी का सरबराह अच्छा होता है लेकिन उसका MNA MPA नहीं अच्छा होता, हम उसको वोट आउट नहीं करना चाहते, वोट नहीं देना चाहते, तो मजबूरन दे रहे होते हैं क्योंकि ऊपर अच्छा आदमी है। बाज़ का क्या होता है कि MNA MPA अच्छा होता है लेकिन ऊपर बैठा हुआ शख्स जो पार्टी का सरबराह होता है वो ठीक नहीं होता, तो फिर क्या करते हैं, हम मजबूरन उन अशखास को वोट नहीं दे पाते। तो यही इस निज़ाम की जो है मैं समझता हूँ बुरी बात है, क्योंकि इसके अंदर पैसा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और देखें, इस निज़ाम के तहत आम आदमी जिसके पास कम पैसे हैं वो इसके अंदर इंतखाब के अंदर हिस्सा नहीं ले सकता। वजह क्या है, वो ख़र्चा नहीं कर सकता, उसके पास करोड़ों रुपए नहीं है। देखिए, कोई सिविल सर्वेंट, कोई उस्ताद, कोई प्रोफेसर इस निज़ाम इंतखाब के अंदर अगर आज हिस्सा ले तो उस बेचारे को वो मुश्किल 1000 वोट भी नहीं पड़ेगा। वजह क्या है कि उसके पास हराम का पैसा नहीं है। और जिनके पास 2 नंबर पैसा होता है वो इलेक्शन नाइट के ऊपर 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार दे के हम जैसे लोगों का वोट जो है ख़रीद लेते हैं। तो दूसरी तरफ हमारे अंदर भी गलती है, हम लोग क्यों ऐसे गंदे लोगों के जो है पैसे वसूल करते हैं और सिर्फ इलेक्शन डे की गर्ज से सिर्फ इस महज इसलिए उनको वोट दे देते हैं कि हमें वो 2-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये दे रहा है और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह कर लेते हैं। तो हमें भी सोचना चाहिए हम किस किस्म के लोगों को जो है इंतखाब कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान के अंदर हकीकी तौर पर तरक्की लेके आनी है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामी निज़ाम से होगी, जो कि सदारती निज़ाम के करीब तरीन है। यानी अगर डायरेक्ट इलेक्शन हो, हर शख्स जो MNA MPA को, काउंसलर को, नाज़म को, नायब नाज़म को, UC के चेयरमैन को या फिर सदर को, वज़ीर-ए-आज़म को वोट करेगा, तो फिर ही जाकर पता चलेगा कि अवाम का हकीकी नुमाइंदा कौन है। और इसी तरह अगर बहुत सारी इसके अंदर हम चीज़ें देखें तो हमारे निज़ाम के अंदर बिल्कुल जो है गैर इस्लामी है। और देखें, इसी निज़ाम की जो गलती ये है कि अगर एक सियासी पार्टी का सरबराह है, उसके बाद उसका बेटा, उसकी बेटी, या उसके बाद फिर उसका बेटा, उसकी बेटी है। इसी तरह ये पाकिस्तान का जो निज़ाम इंतखाब है चंद सियासी ख़ानदानों के जो है हुकूमत के अंदर, या आप कह लें कि उनकी उजारादारी के अंदर झगड़ा हुआ है। जब तक उन सियासी ख़ानदानों से हम छुटकारा हासिल नहीं करते और जब तक हम आम इंसान को प्रमोट नहीं करते,
तब तक जाकर पाकिस्तान के अंदर कोई तब्दीली नहीं आने वाली। पहली बात कि हमें ख़ुद को तब्दील होना पड़ेगा, और दूसरी बात जब हम खुद तब्दील होंगे, हम खुद करप्ट नहीं होंगे, हम पैसे लेके वोट नहीं देंगे, फिर जाकर सही जो है हम सिलेक्ट कर पाएंगे, सही तौर पर हम इलेक्ट कर पाएंगे जो कि हकीकी तौर पर इस कौम का नुमाइंदा होगा। तो मेरी दुआ है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला इस गंदे निज़ाम से निजात अता फ़रमाए और हकीकी निज़ाम अता करे जो कि दीन इस्लाम के करीब तरीन हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की हिफाजत फरमाए और हम सब की हिफाजत फरमाए। वीडियो देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह खैर।